और ये ब्रांड पूरे इंडिया में यानी 191 ऑलरेडी चालू हो गया है और 10-12 लोकेशन ये महीने में चालू हो जाएंगे, यानी 200 से ज्यादा ब्रांच ऑलरेडी है। आपको लग रहा है कि स्पीड फोर्स के बारे में बोल रहा है और सामने दिख रहा है फिजिकल डीलरशिप फॉर द ऑटोमोबाइल इज 19th सेंचुरी फिनोमिनन। संदीप अग्रवाल ट्रूम जिसको बताए ट्रूम के बारे में, बराबर, जो मार्केट प्लेस है इंडिया का सबसे बड़ा, जिसका आईपीओ भी आ रहा है, उसने अनाउंस किया है कि ये 19th सेंचुरी की बात है कि अभी डीलरशिप रहेगा। समझ रहे? तो यानी ये डीलरशिप क्यों नहीं रहेगा, उसका अगर मैं रीजन बात करूं तो फ्यूचर आएगा टेक्नोलॉजी का। जो टेक्नोलॉजी से मैं और आप जुड़े हैं वही टेक्नोलॉजी से आप देखना इन फ्यूचर गाड़ियां बिकेगी, लेकिन सर्विस का बिजनेस कभी ये डाउन नहीं होगा। समझ रहे? क्योंकि ये जितनी की भी गाड़ियां बिकेगी, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, जैसे अभी जर्मनी वगैरह में आप देखो जो ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो गए हैं कि वहां पे जो गाड़ियां बिक रही है वो ऑनलाइन बिक रही है, बराबर। तो यहाँ पे भी वही होगा, लेकिन सर्विस के लिए आपको हमेशा सर्विस स्टेशन के ऊपर जाना ही है, बराबर। तो ऐसा बिजनेस है स्पीड फोर्स का, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बराबर। और ये तो मैंने आपको दिया ऑटोमोबाइल। मैं हर दिन आपको हर एक वेबिनार में आपने देखा होगा कि हमने एक नया आपको नॉलेज दिया होगा जो करंट मार्केट सिचुएशन है उसका और फ्यूचर प्रिडिक्शन का। तो स्पीड फोर्स एक ऐसा ब्रांड है कि जो करंट के साथ चलते चलते फ्यूचर के लिए भी रेडी है, बराबर। आपके जितने भी रेज हैंड हुए हैं, आप अपना क्वेश्चन आंसर चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके आंसर लास्ट में दिए जाएंगे। टू व्हीलर इंडस्ट्रीज क्या है उसके बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, स्पीड फोर्स क्या है, हाउ इट वर्क्स, कैसे मार्केट पोटेंशियल क्या है, हम और आप साथ मिलके कैसे काम करेंगे, वे फॉरवर्ड में आएंगे, अदर सर्विसेज हम क्या दे रहे हैं, वो सारा यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। टू व्हीलर इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो सब्सटेंशियल ग्रोथ है, बरोबर। आपने भी बहुत सारे ये देखा होगा टू व्हीलर इंडस्ट्रीज यानी इंडिया में एक अलग लेवल का चेंजेस हो रहा है यहाँ पे, बरोबर। लेकिन लास्ट अगर डेटा, क्योंकि सर्विस का बिजनेस है तो हम पिछले डेटा के ऊपर जाते हैं तो 12% के ग्रोथ से चल रही है ईयर ऑन ईयर। लास्ट 6 साल का अगर डेटा काउंट करो तो बहुत बड़ा गैप है, और 12% की जो ग्रोथ से चल रही है वो आगे और भी बढ़ रही है। गैप कहाँ है? तो सेल्स और सर्विस में। मैन्युफैक्चरर गाड़ियां बना रहा है, कस्टमर एज ए यूजर्स गाड़ियां ले रहा है, लेकिन उसका सर्विस करने के लिए बहुत लिमिटेड स्कोप है, बराबर। मैन्युफैक्चरर का जो सर्विस रिडक्शन रेशियो है वो 20% है, यानी 100 में से 20 कस्टमर ही रेगुलर डीलरशिप के ऊपर वापस सर्विस करवाने के लिए जाते हैं, जो सालों से चला रहा है, समझ। अदर देन मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चरर का मेन फोकस होता है वारंटी सर्विसेज में। और अदर देन मैन्युफैक्चरर अगर बात करें तो लोकल गैरेज से, हम किसी का भी यहाँ पे बुरा नहीं बोलेंगे, किसी की कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन अब देखो तो दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, वैक्यूम है, बरोबर। आप देखो तो कोई भी कंपनी आती है तो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, वहां से जन्म लेके आगे बढ़ती है, और वहां से जो वैक्यूम होता है उसको फिलअप करने के लिए आगे बढ़ती है, बरोबर। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 15,000, 10 से 12,000 ऐसे हॉट पिन कोड नंबर है जहां पे सर्विसेज में बहुत बड़ा गैप है, बराबर। अभी तो स्पीड फोर्स 200 ही आउटलेट के ऊपर है, 200 पिन कोड के ऊपर ही है, 200 से 300 पिन कोड के ऊपर, लेकिन ये बहुत बड़ा गैप है, समझ। तो गैप क्या है? क्योंकि कस्टमर को प्रोफेशनल सर्विस चाहिए, वो नहीं मिल रही है, बराबर। लोकल गैरेज में हाउस कीपिंग नहीं होता है, वन मैन शो होता है, उसको अच्छा सर्विस देना है लेकिन वो दे नहीं सकता है, बराबर। मैन्युफैक्चरर का मेन फोकस क्या होता है? सेल्स का होता है। तो ये जो गैप है उसको फिलअप करने के लिए स्पीड फोर्स यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। मार्केट पोटेंशियल की बात करें तो आप जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, बराबर, चाहे अशोक जी से लेके जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे अवेलेबल है, आपके सबका एरिया है ना, वो हमारा मार्केट पोटेंशियल है। आप जो एरिया में, जो शहर, सिटी, कस्बे में, जो जिले में, जो पिन कोड में रहते हैं, वो पिन कोड हमारा मार्केट पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि आप देखो तो हर एक एरिया में टू व्हीलर से, आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में 9 करोड़ टू व्हीलर बिके हैं। उसकी अगर बात करें 400 तो 36 से 40 करोड़ सर्विसेज अवेलेबल है, और अगले 5 साल में ये जो नंबर्स है वो और भी बढ़ने वाले हैं। दूसरा क्या हो रहा है कि इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रहा है। आज आपका टू व्हीलर ही बोल देता है कि मेरे को सर्विस चाहिए, बरो। एक टाइम ऐसा था कि टू व्हीलर आप किसी को दिखाने जाना पड़ता है, जैसे डॉक्टर को हमको दिखाने जाना पड़ता है, उसी तरह टू व्हीलर को दिखाने जाना पड़ता है, भैया देख तो ये क्या प्रॉब्लम है,
लेकिन आज आपका टू व्हीलर ही अंदर एक इतने मैकेनिज्म और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आ गए हैं कि वो अपने आप बोल देता है कि मेरे को ये सर्विस चाहिए। समझ रहे? BS6 मॉडल लॉन्च हो रहा है, आप हो गया है, आपने देखा होगा BS6 के व्हीकल जिसने भी देखे होंगे उसने देखा होगा कि उसका BS6 का व्हीकल है, वो अपने आप बोल देता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है और यहाँ पे ये नहीं है, समझ, ये ठीक करने की जरूरत है। तो उसका मेन क्या होता है, अगर सॉल्यूशन बात करें तो स्टेट ऑफ आर्ट लेटेस्ट वर्कशॉप चाहिए, नीट एंड क्लीन सर्विस चाहिए, क्योंकि कोरोना ने सिखा दिया है गंदगी में कहीं नहीं रहना है, नाइस लुकिंग पॉल्यूशन फ्री, धूप वो वहां पे नहीं जाना है, तो पॉल्यूशन फ्री वर्कशॉप चाहिए। जहां पे अच्छा व्यवहार आता है वहां पर कस्टमर चला जाता है, बराबर। कंपीटेंट एफिशिएंट कटिंग स्टाफ चाहिए। टॉप एंड बाइक्स अवेलेबल है लेकिन उसकी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, बराबर। जैसे आपने अभी लास्ट क्वार्टर में देखा, बराबर, कि हार्ली डेविडसन ने सारे अपने डीलरशिप मर्ज कर दिए हीरो के साथ, समझ रहे? तो उसी तरह बहुत सारी ऐसी बाइक है, जैसे अभी अगर 3 दिन पहले की बात करें तो यजदी लॉन्च हुआ, समझ रहे? जो सालों पहले राजदूत था वो अभी लॉन्च हुआ 14 तारीख को। तो ये जो इकोनॉमी का जो ट्रांसफॉर्मेशन और टॉप एंड बाइक्स अवेलेबल है, वो कहीं ना कहीं वो सर्विस मांगेंगे। राजदूत लेना सबको है, लेकिन जब वो इसके एरिया में सर्विस स्टेशन आने में बहुत देर है, तो वो कस्टमर हम टारगेट कर सकते। मोर ओपन टू, दूसरा कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या है, टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा रेडी होता है। जैसे आप और मैं यहाँ पे है, जितने भी लोग हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो सारे टेक्नोलॉजी के थ्रू ही जुड़े हुए हैं, तो हम हमेशा रेडी होते हैं मोर ओपन टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडॉप्शन करने के लिए। अब देखना आपके मोबाइल में जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आया होगा, भले आधा घंटा वो मोबाइल बंद रहता है लेकिन आप उसको अपडेट कर देते हैं, बराबर। तो यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो अपडेट होना बहुत ही जरूरी है। क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, जहाँ पे अच्छा व्यवहार और अच्छा जवाब मिलता है वहां तुरंत कस्टमर चला जाता है। हमेशा कस्टमर रेडी होता है एक्स्ट्रा केयर करने के लिए। आप देखना, आपने 25,000 या 50,000 का मोबाइल लिया है तो उसका एक्स्ट्रा केयर करते हैं हम। 1-1.5 लाख रुपए का टू व्हीलर लेते तो उसको एक्स्ट्रा केयर करते, क्योंकि आज का टू व्हीलर भी डिजिटल हो गया है, तो उसको एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए, एक्स्ट्रा केयर चाहिए, तो वहां पे स्पीड फोर्स वहां पे मैच करता है। दूसरा, आज का जो कस्टमर है उसको ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अब देखना, आपको आज 5 मिनट में कहीं पे भी कुछ भी होता है तो ऑटोमेटिक वहां पे पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक एरिया में फैल जाता है, यानी कस्टमर को ट्रांसपेरेंसी चाहिए। सो देयर इज नीड फॉर स्पीड फोर्स, सर्विस विद डिफरेंस करेंगे, नीट एंड क्लीन सर्विस करेंगे, हाईटेक टूल्स यूज करेंगे, डोर स्टेप सर्विस देंगे और ट्रांसपेरेंसी डिलीवरी करेंगे, और ये सारा काम करेंगे हम रीजनेबल चार्ज में। क्यों? क्योंकि टू व्हीलर का जो कस्टमर होता है उसका एक बजटेड लाइफ होता है, तो वहां पे उसको वहां पे रीजनेबल चार्ज में अच्छी सर्विस चाहिए, जहां पे स्पीड फोर्स खरा उतरा है। इंट्रोडक्शन बात करें तो कंपनी के डिफरेंट स्किल सेट और वर्किंग एक्सपीरियंस की टीम है यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए। आफ्टर सेल सर्विस, नेटवर्किंग, सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, यानी आपको आउटलेट चलाने के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए वो सारा यहाँ पे स्किल है, बरोबर, और पूरा एक्सपीरियंस के साथ है। पर एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर 6 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा, यंग एनर्जी बंदा भी आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, एज वेल एज 38 इयर्स के ये इंडस्ट्रीज के वेटरन्स बोले या ग्रे हेयर्स बोले, तो वो भी आपको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी है। अगर मैं कलेक्टिव बात करूं तो 200 से ज्यादा साल का यहाँ पे पूरा टीम का एक्सपीरियंस है। अभी स्पीड फोर्स क्या है? चेन ऑफ टू व्हीलर सर्विस स्टेशन प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ मार्केट डिमांड। हम जो मार्केट का डिमांड होगा वो हमेशा वहां पे फुलफिल करेंगे। पीरियडिक सर्विस करते हैं, माइनर मेजर रिपेयर करते हैं, एक्सीडेंट रिपेयर करते हैं, बैटरी सर्विस करते हैं, एएमसी करते हैं, कस्टमर के लिए पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटीज है, ब्रेकडाउन फैसिलिटीज है, वैल्यूडेट सर्विस है, और इंश्योरेंस सर्विस भी हम देते हैं, और यूज टू व्हीलर के ऊपर वारंटी भी बेचते हैं। तो यानी कस्टमर को जो भी सर्विस चाहिए, और आज का जो डिमांड है ईवी चार्जिंग, ईवी सर्विसेज, वो भी यहाँ पे हम कर रहे हैं, बराबर। मैं आपको अभी लास्ट में दिखाऊंगा ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लार्ज पोटेंशियल है, बराबर। दूसरा, स्पीड फोर्स इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है और इंटरनेशनल ब्रांड है। तीसरा बात करें तो करंट चैनल का जो हमने बात किया लिमिटेशन से, बराबर, डीलरशिप और लोकल मैकेनिक के, तो उनके जो बीच में गैप है वो कस्टमर को हम टारगेट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के थ्रू हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, मेन पावर को ट्रेन कर रहे हैं। आप देखो तो ये बिजनेस आज तक कैसा था कि भाई एक XYZ व्यक्ति है तो वही उसके पास जाके आप टू व्हीलर रिपेयर करवाते थे। अभी ये टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही टू व्हीलर रिपेयर होता है, बराबर। मार्केट का जो नया ट्रेंड है उसको हम फॉलो करेंगे। कस्टमर जो रेडी है एक्स्ट्रा केयर करने के लिए, एक्स्ट्रा स्पेंड करने के लिए, उसके लिए भी हम रेडी है। और साथ में चलते चलते हम यहाँ पे जॉब गिवर्स आप बन रहे हैं,
और एक आत्मनिर्भर भारत की ओर आप चल रहे हैं, तो वहां पे आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन कर सकते हैं, यानी किसी को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। तो स्पीड फोर्स की बात करते हैं, स्पीड फोर्स यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर रहा है एज वेल एज एंटरप्रेन्योर जनरेशन भी कर रहा है। स्पीड फोर्स और आप हम मिलकर किसे काम करेंगे, तो फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट में पूरा आपको सपोर्ट रहेगा, लोकेशन मैपिंग, आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन, प्रोस्पेक्ट, इंफॉर्मेशन, लीगल ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल, साइट वेरिफिकेशन, लेआउट, एवरीथिंग। यानी साइट एक फ्रेंचाइजी को चालू करने से पहले से लेके इनॉग्रेशन तक जितना भी सपोर्ट चाहिए और इनॉग्रेशन के बाद जितना सपोर्ट चाहिए वो सारा यहाँ पे स्पीड फोर्स के साथ आप मिलके काम कर सकते हैं। चालू करने के बाद जो मेन जो बिजनेस है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। अब देखो तो आपने जो भी बिजनेस को आप ये ऑन जॉब ट्रेनिंग कैसा होता है कि आपके आउटलेट के ऊपर हमारा बंदा वहां पे आता है, हमारी टीम वहां पे रुकती है और आपको पूरा ट्रेन करती है। टाइमली विजिट्स होता है, ऑडिट्स होता है, टेक्निकल सपोर्ट होता है, कस्टमर का फीडबैक भी लिया जाता है, क्रॉस लर्निंग प्रोग्राम चलता है। जो अच्छा एक फ्रेंचाइजी अच्छा कर रहा है तो दूसरा फ्रेंचाइजी के एरिया में, क्योंकि ये कॉम्पिटिटर लेस बिजनेस है, ये बिजनेस में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कभी रिसेशन भी नहीं आता है। दूसरा हमारा सपोर्ट टूल्स, इक्विपमेंट्स, ब्रांडिंग मटेरियल, स्टेशनरीज, मार्केटिंग किट, कैनोपी, सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग सपोर्ट, ट्रेनिंग्स और विजिट्स, ऑडिट्स भी होता है। तो यानी आपको जो सपोर्ट वहां पे चाहिए वो सारा सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। आगे कैसे बढ़ेंगे, आपका एरिया हमारा मेन टारगेट है मेट्रो सिटीज, 2 टायर 3 टी और 300 आउटलेट हम बनाने जा रहे हैं, जो हम 31 मार्च तक बना लेंगे। आपके एरिया में जो ऑफिशियल पार्टनर है हमारे, उनके ऑलरेडी नेटवर्क है, वो हम एक्जिस्टिंग नेटवर्क यहाँ पे यूज कर रहे हैं। स्पेयर पार्ट में मिंडा का यूज कर रहे हैं, लुब्रिकेंट्स में कैस्ट्रॉल का यूज कर रहे हैं, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बोल्ट का यूज कर रहे हैं और वारंटी प्रोग्राम्स कॉर्पोरेट वारंटी के थ्रू भी हम चला रहे हैं। रिन्यू बाय के थ्रू इंश्योरेंस बेच रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल, 2 व्हीलर 3 व्हीलर वहां पे सेल्स और सर्विस भी कर रहे हैं। दूसरा फुटप्रिंट की बात करें तो हमारा जम्मू कश्मीर में लाल चौक में भी आउटलेट है और केरला में कोतातुकुलम में भी आउटलेट है, यानी अन्नाकुलम में भी आउटलेट है। तमिलनाडु में सेलम में भी आउटलेट है और गुजरात में पोरबंदर में भी हमारा आउटलेट है। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में भी आउटलेट है और इंडिया के बाहर नेपाल में भी आउटलेट है और अगले महीने हम नेपाल में और 3 आउटलेट ओपनिंग कर रहे हैं और बांग्लादेश, श्रीलंका भी और भूटान भी हमारा प्रोसेस चल रहा है। इस तरह का आउटलेट बनाएंगे, फ्रंट फेसिया इस तरह का होगा, इंटरनल सुपर ग्राफिक्स यहाँ पे इस तरह से लगेंगे, मशीनरीज इस तरह से लगेंगे, ये और रेड एंड व्हाइट कलर और इलेक्ट्रिक वो जो आपको करवा के देना है। इस तरह का पूरा 3D लेआउट है ये, और स्पेयर पार्ट का एरिया, कस्टमर को बैठने का एरिया और रिसेप्शन वगैरह सब यहाँ पे इस तरह का आउटलेट बनेगा। ये फिजिकल आउटलेट बनाया हुआ है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मशीन्स लगे हैं, यहाँ पे रेड एंड व्हाइट कलर लगा है, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, ब्रांडिंग्स हुआ है और फ्रंट एशिया इस तरह से बना के देते हैं। ये सारा काम कंपनी की ओर से होता है, आपको सिर्फ सपोर्ट करना है रेड एंड व्हाइट कलर, इलेक्ट्रिक फिटिंग और छोटा मोटा फर्नीचर फिक्सचर के लिए। ये अलग अलग आउटलेट के अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग डायमेंशन के हिसाब से ये आउटलेट बनाए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे आर्टिकल भी आए हुए हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हम करते हैं, CSR एक्टिविटी। जैसे अभी आप बात करें तो कोरोना का वापिस एक वेव चल रहा है, तो अभी जस्ट हमने कोविड किट डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह दिया है, एज वेल एज पुलिस के साथ मिलकर हम प्रशासन के साथ मिलकर भी एक्टिविटी करते हैं। फ्री चेकअप कैंप करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, तो और वहां पे भी कस्टमर्स ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होता है। POC कैंप करते हैं, हेलमेट्स वगैरह है तो उसका भी हम प्रचार प्रसार करते हैं। इस तरह के एरिया वाइज अलग अलग दूसरे मार्केटिंग एक्टिविटी करते हैं, जो आपको जहाँ पे होल्डिंग लगता है वहां पे होल्डिंग भी लगाते हैं, वहां पे रिक्शा बैनर्स भी लगाते हैं और आउटलेट के लिए आपका रेडियो वगैरह एड भी होता है और गणपति वगैरह में इस तरह के होल्डिंग्स वगैरह भी होते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर में आया होगा, आप भी गूगल करेंगे तो ऑटोमेटिक पता चलेगा स्पीड फोर्स कहाँ पे कैसे अवेलेबल है। ये बहुत सारे जब काम करते हैं तो लोग नवाजते हैं, तो बहुत सारे सर्टिफिकेट मिले, गुजरात एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड, वाइब्रेंट गुजरात की ओर से हमको अवार्ड मिला है और बहुत सारे आर्टिकल, यानी एक हमारी फ्रेंचाइजी अप्लाई की मैगजीन है, उसमें भी हर एक मैगजीन में हमारा आर्टिकल आया हुआ है। स्मॉल बिजनेस 2020 का अवार्ड मिला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जी बिजनेस की ओर से। और एशिया की जैसे बताया अशोक दिन, एशिया बेस्ट मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर का भी अवार्ड मिला है, बेस्ट 2 व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द अवार्ड मिला है 2020 में, और टॉप प्रोमिसिंग 2 व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर, यानी ये जो कंपनी है वो आपको वो वादा करती है वो पूरा निभाती है। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, 7.5 लाख प्लस GST,
बराबर। और उसके अलावा 1-2 लाख रुपया आपका वहां पे इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसका बाइफर्केशन 1 लाख रुपया फ्रेंचाइजी फी का है, 3.5 लाख का मशीनरीज वगैरह है। इंटरनल सुपर ग्राफिक्स फ्रंट फेसिया का 80,000 से 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट होता है। ट्रेनिंग ऑडिटिंग मॉनिटरिंग का 50,000 रुपया के आसपास। मार्केटिंग सपोर्ट डेवलपमेंट में 1 लाख इन्वेस्टमेंट होता है। स्टेशनरी सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप है, तो वहां पे उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए भी 60-70 हजार रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है। टोटल मिला के 7.5 लाख प्लस जीएसटी इन्वेस्टमेंट होता है। अगर दिन में 8 से 10 गाड़ियां का एवरेज लिखे तो भी वहां पे 300 रुपया अगर सर्विस चार्ज करे, क्योंकि आज छोटे से छोटा मैकेनिक है, वहां पे भी दिन में 4-5 गाड़ियां आराम से आ जाती है, तो 2 से 2,500 का रेवेन्यू वहां से भी मिल जाता है। 6-7 गाड़ी में ऑयल चेंज होता है तो वहां पे भी 700-800 रुपये रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। तो स्पेयर की बात करें तो एवरेज हर एक 2 व्हीलर में आप जब सर्विस करवाते हैं तो 300-400 के स्पेयर पार्ट लगते हैं, तो 30% मार्जिन है, तो 800,000 रुपया वहां पे भी मिल जाता है। एक्स्ट्रा लेबर, क्योंकि हमारे पास छोटे से छोटा कस्टमर भी वहां पे अटेंड होता है, तो वहां पे भी एक्स्ट्रा लेबर 50 रुपया जनरेट होता है, तो 500,000 रुपये के वहां पे भी इनकम होती है। अगर मेजर जॉब की बात करें तो महीने में हर एक 4-5 मेजर जॉब जब आ जाते हैं तो महीने में 5-7 हजार रुपये का रेवेन्यू जनरेट होता है, और ये इंक्रीजिंग हो जाता है, दिन में 5,500-6 हजार का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। इनकम के सामने एक्सपेंस की अगर बात करें तो रेंट है, जैसे आपका जगह है तो जगह का हमारा कैपिंग है 25 से 30 हजार का जगह ढूंढते हैं, 30 से 35 हजार का मैन पावर होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी मशीनरीज मेंटेनेंस टैक्स एम्प्लॉइज और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका ईएमआई अगर काउंट करो तो 70-80 हजार रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं होता है। तो 1.5-2 लाख रुपए की इनकम के सामने 70-80 हजार रुपए का रेवेन्यू यानी 60-70 हजार रुपया ये बिजनेस में कमाना बहुत ही इजी है। इसके अलावा हमारा एएमसी का बिजनेस होता है, जो आपको एक रेवेन्यू मिलता है, कूपन सेल्स का रेवेन्यू मिलता है, वारंटीज प्रोग्राम का मिलता है, इंश्योरेंस सेल्स करते हुए मिलता है, एसेसरीज। देयर आर 18 टाइप, 18 प्रकार की इनकम है जो ये एक आउटलेट के थ्रू आप कर सकते हैं। ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये बिजनेस लो इन्वेस्टमेंट हाई रेवेन्यू मॉडल है। स्टॉक इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको, ओवरहेड एक्सपेंस यहाँ पे ज्यादा होते नहीं है। सीजनल इफेक्ट तो यहाँ पे अलग होता है, जैसे अभी सर्दियों का सीजन है तो आप देखना आप हर एक 2 व्हीलर में बैटरी डाउन हो जाती है, तो यहाँ पे सीजनल इफेक्ट होता नहीं है। कंज्यूमर का नीड का बिजनेस है, डेली नीड का बिजनेस है और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। छोटा सा प्रोसेस है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया जाएगा, जब आपको फ्रेंचाइजी लेना है तो आपको एक भरना है, आपके उसमें डिटेल आएगा, उसके बाद उसके साथ आपको 1 लाख रुपया और केवाईसी डॉक्यूमेंट देना है, उसके बाद कंपनी की ओर से आपको एलओआई दिया जाएगा। उसके बाद आपको जगह ढूंढना है और वहां पे बेसिक साइट वर्क और वेंडर पेमेंट होता है। जो जगह ढूंढते हैं वहां पे हमारी टीम विजिट करती है और आपको गाइड करती है कि किस तरह से यह करना है। उसके बाद फाइनल पेमेंट होता है, मटेरियल प्रोविजन होता है और इंस्टॉलेशन होता है। उसमें आपका लोकल सपोर्ट भी लगता है, मेन पावर, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग्स वगैरह होता है, पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स होते हैं और उसके बाद एलओए दिया जाता है। उसके बाद आपके आउटलेट हम चालू करते हैं। ये हमारी पूरी टीम है जो आपको हर एक एरिया में, अलग अलग एरिया में, अलग अलग जगह पे सपोर्ट करेगी। जैसे आप मेरे को सुन रहे हैं तो मेरा नाम दीपेन है। एएम शाह है जो जिन्होंने 28 इयर्स बजाज वगैरह की बड़ी बड़ी कंपनी के साथ काम किया है और उनका डोमेन, सर्विस डोमेन में उनका एक्सपर्टीज है। कपिल भाई है तो वर्कशॉप मैनेजमेंट और उनका, क्योंकि आज तक 200 से ज्यादा वर्कशॉप को उन्होंने सक्सेस किया है। राज किशन जी है तो साउथ का सेल्स वगैरह देखते हैं, रंगराजन जी साउथ का सर्विस देखते हैं, चागड़ा साहब है वो नॉर्थ का सेल्स और सर्विस देखते हैं, एज वेल कोहली सर है तो कर्नाटका का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, ईस्ट का पॉल सर देखते हैं, एज वेल एज नॉर्थ का नीरव भाई पूरा सेल्स, नॉर्थ ईस्ट का सेल्स और सर्विस ये टीम मिलके देखती है। तो ये कोर टीम है। उसके अलावा वी कॉल्ड स्पीड फोर्स फैमिली, तो वी आर द स्पीड फोर्स, बराबर। तो ये पूरी टीम आपके लिए है। बड़ौदा में हमारा एक ऑफिस है, उसके अलावा पूना में है, हैदराबाद में है, और अभी फरवरी के बाद हम वहां पे दिल्ली में भी एक ऑफिस चालू कर रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो देख लेंगे और उसके बाद जो भी आपकी क्वेरीज है वो सोल्व कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्पीड फोर्स भारत की नंबर 1 अति आधुनिक पद्धति से काम करने वाली मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर कंपनी है। गुजरात बेस्ड ये कंपनी स्पीड फोर्स तेजी से अपनी फ्रेंचाइजीज पूरे भारत में बढ़ाती जा रही है।
प्रशिक्षित टेक्नीशियन से लैस ये कंपनी अपने हर टेक्नीशियंस को समय समय पर अति आधुनिक पद्धति और उपकरणों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देती है। आप हमारे सर्विस ऐप से आसानी से सर्विस अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना मूल्यवान समय भी बचा सकते हैं। सर्विस के दौरान 21 चेक पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है। हर गाड़ी अच्छी तरीके से सर्विसिंग के दौरान 3 बार सैनिटाइज की जाती है और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। वर्कशॉप से 3 किलोमीटर के व्यास में सर्विस के लिए फ्री पिकअप ड्रॉप सुविधा उपलब्ध है। पेट्रोल समाप्त होने की स्थिति में भी पेट्रोल पहुंचाया जाता है। हमारी कंपनी में फोम वॉश की अति आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, जिससे आपकी गाड़ी की आयु बढ़ती है, उसको जंग लगने से बचता है। गाड़ी रास्ते में खराब होने की स्थिति में आप हमारे रोड साइड असिस्टेंट ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ये सुविधा हमारी वर्कशॉप से 25 किलोमीटर के व्यास में दी जाती है। स्पीड फोर्स कंपनी की सभी शाखाओं में, सभी फ्रेंचाइजीज में जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी कंपनी का कैस्ट्रॉल के साथ भी टाई अप है। हमारी सभी वर्कशॉप हाईटेक है, जहां सभी आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। यस अशोक जी।